ये तार शायद इसी गिलहरी ने कुतरे होंगे। इसका मतलब ये मुझे मारना चाहती थी। और नहीं, लेकिन अगर इसे मुझे मारना होता तो ये एन वक्त पर आकर मुझे आगाह क्यों करती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये गिलहरी वाला चक्कर है क्या? ये लो, इच्छा दीदी फिर सोचने लगी। सोचो मत दीदी, बिंदास रहो, खुश रहो। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इच्छा! लगता है इस इच्छा के शरीर में जहर के साथ साथ अमृत भी दौड़ रहा है। ना जाने कौन सा वरदान लेकर पैदा हुई है जो हमारा हर वार खा ली जा रहा है। गिल्लार! गिल्लार! कहाँ हो तुम? इच्छा के आसपास ही हूँ महारानी। इसे मारने का नया जरिया ढूंढ रही हूँ। तो इस बार ऐसा हथियार ढूंढो कि तुम्हारा वार। हथियार तो मैंने इस बार भी सही चुना था महारानी। ऐन वक्त पर अगर वो छोटी गिलहरी वहां ना आई होती तो मार डालो उस छोटी गिलहरी को। क्या? वो गिलहरी हर बार उस इच्छा को बचाने बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बारे में जान चुकी है। अब भी तुम जो भी करने जाओगी, वो छोटी गिलहरी बीच में जरूर आएगी उस इच्छा को बचाने के लिए। जो भी उस इच्छा और उसकी मौत के बीच में आएगा, उसका मरना तय है। खड़क! इच्छा ना आई अब तक। दादी जी तैयार हो रही है, आती ही होगी। इच्छा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। लड़का तुम्हें देखते ही तुम पर लट्टू हो जाएगा। अरे सबल जाके देखना कौन आया है। बेटा आइए फूफा जी, कैसे आप? आइए आइए आइए। दादी देखो फूफा जी आए हैं। अरे फूफा जी कैसे आना हुआ? आज भी भैंसों का बाजार लगा है रोहतक में। अरे वो भैंसों का बाजार करने ना आए, बल्कि खास तौर पे हमसे मिलने आए। हाँ, मतलब हम अपने घर की भैंसें बेच रहे हैं। भाई आपने भी बताया नहीं ना मुझे। खड़क! चुप कराएगा इसे, वरना होने वाला दामाद घर की चौखट से ही भाग जाएगा। अगर तू अब एक भी शब्द बोला ना तो तेरे कान के नीचे मंगल बाजार लगवा दूंगा मैं। दिल्ली वाले जीजा जी, आप तो इसकी आदत से वाकिफ हैं। ये बोलता कम है और भूलता ज्यादा है। अरे लड़का दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं के? लड़का आया है ना, अभी बुलाता हूँ। बेटा अंदर आ जा। ये देखिए, ये है लड़का।
अच्छा, चल हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। और दिल्ली वाले दामाद जी बड़े दिनों के बाद आए, बैठिए ना। जी जी। बेटा तुम भी बैठो। और बताओ दिल्ली वाले दामाद जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? जी जी अम्मा जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके हालचाल कैसे हैं? बस सब शिव जी की कृपा है। फूफा जी बड़े बदले बदले लग रहे हो आप। चुप कर। अरे हाँ पिताजी, मेरा मतलब है फूफा जी को बात करते हुए आंख मारने की आदत है ना। इस चक्कर में 4 बार पड़ोस की औरतों से पिट चुके हैं और आपने देखा, एक बार भी आंख न मारी उन्होंने इस बार। प्रबल चुप हो जा। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी। प्रबल बेटा, ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया। अब जो आंख पहले टिमटिमाती थी ना, अब नहीं टिमटिमाती। अरे ये तो और भी अच्छा है फूफा जी, अब आप आंख खोल के पड़ोस की औरतों को देख सकते हो, कोई शक भी ना करेगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। हाँ बेटा, अपने बारे में बता। जी वो ये मयूरेश है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का लड़का है। मयूरेश बहुत ही होनहार लड़का है और पढ़ा लिखा भी है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल का बहुत ही अच्छा है और शरीफ है। ममता दीदी, ये लड़का कौन है? सुबह फूफा जी से बात हुई थी ना सबल भैया की, वो फोन आया था। ये वही लोग हैं, दिल्ली से तुम्हें देखने आए हैं। अब तुझे क्या हुआ? तू अपना सर क्यों पीट रही है? अब सर ना पीटूं तो क्या करूं? इच्छा दीदी की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब मैं नन्ही जंग क्या क्या करूं, क्या क्या संभालूं? ओहो, तेवर तो देखो इसके, बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ हो। कल परसों ही तो इससे मिली है, ऐसा क्या संभाल लिया तूने जो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी इच्छा दीदी को हंसाने के लिए बोल रही थी। अच्छा, तू खड़े खड़े क्या सोच रही है? शादी के सपने देखने लगी क्या? नहीं दीदी मैं तो। इच्छा, क्या बात है, उदास हो? ये देखना दिखाना तो चलता रहता है, हर लड़की के साथ होता है। लड़के के सामने जाने से पहले हर लड़की घबराती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जाते ही लड़की को प्यारी सी स्माइल दे दो। देखना, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सीधा पसंद कर लेगा। चलो अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, लड़का बाहर इंतजार कर रहा होगा। मयूरेश का दिल्ली में अपना खुद का बिजनेस है, सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है इसने, एक पाई भी घर वालों से नहीं ली है इसने। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी की बात चल रही थी और आज ही मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है तो क्यों नहीं चलकर आपसे रिश्ते की बात की जाए। अब शिव जी की कृपा होगी तो रिश्ता अपने आप जुड़ ही जाएगा। जुड़ेगा दामाद जी, जरूर जुड़ेगा। अच्छाई से जुड़ती है तभी तो दुनिया चलती है। अरे मयूरेश जी, एक बात बताइए, आपको शादी क्यों करनी है? शादी क्यों करनी है? मतलब क्यों करनी है? इंसान शादी क्यों करता है? क्यों करता है? अकेलापन दूर करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत तो होती है ना। मतलब अकेले आगे ना बढ़ सकते तुम? अकेले खुद को ना संभाल सकते हैं? अरे मेरा अगर अकेले खुद को ना संभाल सकते तो इच्छा को क्या संभालोगे? अरे चुप करो बावलो, कैसे उठपटांग सवाल पूछ रहे छोरे से? अरे दादी, हम तो बस। जानती हो तुम दोनों को इच्छा की घनी फिक्र है। तुम लोग चाहते हो कि उसका हाथ किसी नेक और अच्छे आदमी के हाथ में दे, लेकिन हम बड़े भी तो यहाँ बैठे हैं।
जो भी तय होगा इच्छा और हम सबकी मर्जी के साथ तय होगा। लेकिन तब तक तुम दोनों चुप रहो। लो, इच्छा भी आ गई। ले ले बेटा, ले ले। इच्छा, इनसे मिलो। ये मयूरेश है, बिजनेसमैन है, अमीर है, पढ़े लिखे है, हैंडसम भी है, वो तो दिख ही रहा है। और ये रिश्ता फूफा जी लेकर आए हैं, तो आई एम श्योर खानदानी तो होंगे ही। इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। कोई खोट नहीं है इसमें। खोट तो हमारी इच्छा में भी ना है। सुंदर तो है, आपने देख लिया। इतनी समझदार और सुलझी हुई छोरी है कि मैं बता नहीं सकती। और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हाँ। हमारी इच्छा लाखों में एक है। अम्मा जी, अब इन दोनों को भी अकेले में बातचीत करने के लिए वक्त दे देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जाओ बेटा, आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर हम आगे की बातें बढ़ाएंगे। इच्छा, जा इसके साथ कुछ बातचीत कर ले। और हाँ, अपना घर भी दिखा देना इसे।